जी बिल्कुल, देखिए इसमें कीव में जो कीव के लोग हैं उन सबको बंकर में जाने के लिए कहा गया है। मैं इस समय खुद जिस होटल में हूँ उस होटल में हम सब लोगों को फ़ोन गया हमारे रूम में और कहा गया कि आप तत्काल बंकर में आ जाइए, क्योंकि हैवी फायरिंग चल रही है और एयर अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और इसलिए तुरंत का तुरंत बंकर में आना ज़रूरी है। और एक बाकायदा एक मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी दिया गया है, और वो मैसेज यहाँ के सभी नागरिकों के लिए ओपन मैसेज है कि जिसको भी जगह जहाँ ज़रूरत मिले, चाहे बेसमेंट हो चाहे बंकर हो, अगर वो भी नहीं हो तो बाथरूम की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ चला जाए, ऊपर कोई ना रहे, लाइट बंद कर ले। इस तरह की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यहाँ पर अपनाया जा रहा है। मैं खुद इसमें एक बंकर में बैठा हूँ, ये मेरे होटल का बंकर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे लोग बैठे हैं, यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं इस बंकर में, क्योंकि ये यहाँ पर रात है। अभी देखिए सुबह के यहाँ पर 4:35 हुए हैं, तो हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ बंकर में बैठे हुए हैं। पूरा जो स्टाफ है इस होटल का, पूरा जो स्टाफ है, होटल का स्टाफ, सारे गेस्ट, सभी को कह दिया गया है कि आप तत्काल बंकर में चले जाइए, और सभी जो है बंकर में आ ही गए हैं। ये बड़ा बंकर है, इसमें अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कमरों में लोग हैं। मैं जहाँ पर हूँ देखिए वो एक गलियारा है, इस गलियारे में लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, और इसके अलावा कई सारे कमरे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर चूँकि इस तरह की संभावना पहले से थी, इसलिए इस तरह के इंतज़ाम किए गए थे। और बंकर तो यहाँ अमूमन जो है हर एक होटल में है, हर एक इमारतों में बंकर हैं। चूँकि कीव में 2014 में भी लड़ाई हो चुकी है, अटैक यहाँ अक्सर होते रहते हैं, तो अभी आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा होटल बंकर में है, और स्टाफ भी इसी बंकरों में आ गया है। यहीं पर लोग बैठे हैं क्योंकि सेफ्टी यहीं है, बाहर कहीं सेफ्टी नहीं है। देखिए ये हम लोग कल से कह रहे थे कि ये जो रात है बहुत ही भारी है, और ये हो सकता है कि सुबह होते होते कीव जो है वो रूस के हाथों में आ जाए, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि बड़ी स्ट्रेटजी तरीके से सब हुआ है। यहाँ के पास में गैस्ट्रोमल की एयरफील्ड है, वो गैस्ट्रोमल की एयरफील्ड वो ले लिया है रूस ने। इसके अलावा एक एक एंटोनाव का एयरपोर्ट है, वो ले लिया है रूस ने। यहाँ के पास ओबलान एक छोटा सा सैटेलाइट टाउन है, वो ये सब रूस के हाथ में कल रात तक आ चुका था। सिर्फ शहर के अंदर घुसने की बात थी। हमारी जानकारी ये है कि शहर के अंदर भी रूसी टैंक दाखिल हुए हैं, और जो एक्सप्लोजन की आवाज़ें आ रही हैं वो फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग दोनों ओर से हो रही है। क्योंकि यूक्रेन की आर्मी, ये तो मैंने खुद देखा था कि में सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे, जगह जगह यूक्रेन की आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल थे, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। तो इस समय ये फाइटिंग हो रही है, और ये फाइटिंग आएगी यहाँ का जो सेंट्रल स्क्वायर है, जहाँ पर यहाँ की पार्लियामेंट है, जहाँ जेलेंस्की का आवास है, जेलेंस्की जहाँ रहते हैं, वहाँ तक इस फाइटिंग को आना है। और जब तक, चूँकि रूस का एजेंडा क्लियर है, उनको यहाँ की सरकार बदलना है। रूस कह चुका है कि हमको नागरिकों से कोई समस्या नहीं है, हमको यहाँ की आर्मी से भी कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार तो यूरोप चला रहा है, इस सरकार को हमको बदलना है। इसलिए जब तक वो पॉलिटिकल जो यहाँ का सिस्टम है वो डिमोलिश नहीं करेगा रूस, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए उनका टारगेट यही है, उनको जेलेंस्की को सत्ता से बाहर करना है। इसी टारगेट के साथ ही ये सारा कुछ चल रहा है, और बहुत स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। देखिए मैं तो इस समय कीव में हूँ, कीव पर तो इस समय अंडर अटैक है, ज़बरदस्त फायरिंग चल रही है, एयर जो एक्सप्लोजन हमको सुनाई पड़ रहा है, एयर अटैक हो रहे हैं, और वो भी बहुत ही स्ट्रेटजी तरीके से हो रहा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ की पहले एक एयरपोर्ट को कब्जे में किया गया है, एयरफील्ड, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सबसे बड़ा कार्गो, वहाँ से कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहाँ पर वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट की, वो पहले हाथ में ले लिया, क्योंकि एयरफील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी शहर पर कब्जा करने के लिए। उसके बाद रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, और उनका सीधा टारगेट जेलेंस्की है। जेलेंस्की इस बात को कह भी रहे हैं कि उनको खतरा है, उनकी हत्या की जा सकती है, उनके परिवार की हत्या की जा सकती है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो प्राइम टारगेट हैं, और ये एकदम तय है कि जब तक वो नहीं, या तो वो गद्दी छोड़ दें या वो चले जाएं। उनको अमेरिका ने ऑफर भी दिया है कि वो चले जाएं छोड़ करके, उनको सेफ रूट दे दिया जाएगा। तब तक ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी रह करके आवाज़ें आ रही हैं। देखिए सारा कुछ बंद है, कीव में इस समय कोई मूवमेंट नहीं है।
कल से ही बंद है। कल मैं खुद शाम को गया हूँ और शाम को कीव में कई जगहों पर मैं टैक्सी, बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली, टैक्सी लेकर के मैं गया, लेकिन कहीं भी कुछ भी खुला नहीं है। सारी दुकानें, सारे मॉल, शॉपिंग स्टोर सब बंद हैं। यहाँ का जो क्रिश्चियातिक मैदान है, यहाँ का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं फ्रीडम स्क्वायर, यहाँ का जो पहचान है, उस क्रिश्चियातिक मैदान पर भी एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही क्रिश्चियातिक मैदान है जहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, जहाँ पर लोग रूस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। उस जगह पर भी एकदम सन्नाटा है। तो आज की तारीख में कीव में कोई मूवमेंट नहीं है। और इसके पहले हमने यहाँ बड़ी भीड़ देखी, यहाँ के एटीएम पर, यहाँ के ग्रोसरी स्टोर पर लोग स्टोर कर रहे हैं। पता नहीं कि ये हालत अभी कब तक रहेगी, कब तक इस तरह से बंकरों में लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि रह रह करके यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, तेज़ धमाकों की आवाज़ें यहाँ सुनाई पड़ रही हैं।